के इंसानों से अल्लाह ने खिताब फरमाया, न गोरे से खिताब फरमाया, न काले से खिताब फरमाया, न पढ़े लिखे से खिताब फरमाया, न जाहिल से खिताब फरमाया, न गैर मुस्लिमों से खिताब फरमाया, न मुसलमानों से खिताब फरमाया। आम ऐलान अल्लाह तबारक व तआला करता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों, मैंने तुमको एक मर्द से पैदा किया है, एक औरत से पैदा किया है। गोया कि हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप दोनों बराबर, हमारे माँ बाप में उनके माँ बाप में कोई फर्क नहीं। इसके एतबार से वो मेरा भाई। गैर मुस्लिम जो है, गैर मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। आपको बतलाने की जरूरत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ही नबी नहीं बल्कि ये आपके भी नबी। गोया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे नबी हैं, उनके भी नबी हैं, और हम दोनों भाई हैं। भाई में बातें बढ़ती हैं, झगड़े होते हैं, इख्तिलाफ हुआ करता है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसको बढ़ाया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामीन हजरात व सामियात, क़यामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस में शरीक होने वाले हमारे अहबाब हजरात, ये उन्वान बहुत ही हसास उन्वान है और इस पर आजादी के बाद से ही उलमाए किराम गौर खौज कर रहे हैं और इस पर काम करते भी चले आ रहे हैं। इसमें मजीद तहरीक पैदा करने की जरूरत थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हो भी रहा है। मुल्क के हालात के तनाजुर में आज इंसानियत का पैगाम लोगों तक पहुंचाना ये उलमाए किराम के साथ साथ आप हजरात की भी जरूरत। इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है
जिसने इंसानियत के हुकूक के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना जोर दिया है, शायद किसी दूसरे धर्म और किसी दूसरे मजहब की किताबों में इसका कोई सबूत नहीं मिलता। इस्लाम इंसान को इंसानियत सिखाता है और बतलाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का भाई है। भाई भी दो तरह के होते हैं। एक भाई तो वो होते हैं जो हमारे ईमानी भाई, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो इस्लाम के दायरे में आ गया। उसकी इज्जत व आबरू को पामाल करना एक मुसलमान के लिए हराम है। और एक भाई जो मेरा है वो इंसानी भाई है, इंसानियत का भाई, वो गैर नहीं है, वो भी मेरा भाई है। आज हमारे वतन के भाइयों के दरमियान और मेरे दरमियान जो दूरियां बढ़ी है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने उनको सही से समझाने की कोशिश नहीं की। हमारे नौजवानों की जो दोस्ती हुई है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ हुई तो है, लेकिन इस्लाम का सही पैगाम उसको उन्होंने नहीं दिया। आज ही मैं पढ़ रहा था कि जंगे आजादी के, हिंदुस्तान के आजादी के बाद एक ऐसा मुस्लिम लड़का जो अपने एक गैर मुस्लिम भाई के साथ दोस्ती कर लेता है। बाज लोग मना करता है कि ऐसा ना करो, ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, उसके भी ज़हनो दिमाग के अंदर वही बात थी जो आज मौजूदा दौर में लोगों के ज़हनो दिमाग में, यही ख्याल था उनका कि मुसलमान अच्छा नहीं होते हैं, वो तशद्दुद करने वाले लोग होते हैं, वो लोगों को बुरा भला कहने वाले लोग होते हैं। वो इस्लाम को समझा नहीं था, लेकिन दोस्ती उस मुसलमान लड़के के साथ उसकी थी। रात के 12 बजे एक मदरसे के पास खड़ा होकर वो हिंदू लड़का, हिंदू नौजवान अपने मुसलमान दोस्त को आवाज देता है कि इधर आओ, हम तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। जब वो बंदा सामने आता है तो कहा कि ये वक्त अभी रात के 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, मैं देखना चाहता हूं कि असल मदरसे में होता क्या। यही वक्त है जहां सिखाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है वगैरह। अगर ऐसी बात है तो तुम चलो। मदरसा खुलवाया गया बेवक्त और फिर वो अंदर दाखिल हुआ, पूरे मदरसे का मुआयना किया, पूरे हिंदुस्तान के सामने एक न्यूज दिया कि वो ख्याल जो आप लोग मदरसे के ताल्लुक से अपने जहन में रखते हैं वो मदरसा नहीं, यहाँ इंसान बनाया जाता है, लोगों के साथ हमदर्दी करना सिखाया जाता है। मेरे भाइयों, आज हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मसावात का मामला और मोहब्बत के मामले के साथ पेश आने की जरूरत। इस्लाम ही एक वाहिद मजहब है और धर्म है जो इंसानियत का पैगाम इतने वाज़े अंदाज में देता है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर बयान फरमाता है, या अय्युहन नास, इसमें कोई मुसलमान खिताब नहीं, अल्लाह तबारक व ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत से खिताब फरमाया है। पूरी दुनिया के इंसानों से अल्लाह ने खिताब फरमाया,
न गोरे से खिताब फरमाया, न काले से खिताब फरमाया, न पढ़े लिखे से खिताब फरमाया, न जाहिल से खिताब फरमाया, न गैर मुस्लिमों से खिताब फरमाया, न मुसलमानों से खिताब फरमाया। आम ऐलान अल्लाह तबारक व तआला करता है, या अय्युहन नास, ऐ पूरे दुनिया के पूरे मानव जगत के इंसानों, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुमको एक मर्द से पैदा किया है, एक औरत से पैदा किया है। एक मर्द से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और एक औरत से मुराद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम है। मेरे भाइयों, इसका मतलब ये हुआ कि एक मुसलमान अगर आदम और हव्वा की औलाद है, इसी तरीका से कोई हिंदू भाई भी है तो वो भी, गर्चे उसकी किताब के अंदर उसका नाम मनु आया हो या और फिर कोई दूसरा नाम आया हो, लेकिन बहरहाल इशारा उसी की तरफ है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया की आबादी को जो बढ़ाया है वो सिर्फ हजरत आदम और हजरत हव्वा है। गोया कि हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप दोनों एक ही हैं। हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं और वो मनु कहते हैं। इसी तरीका से हम हजरत हव्वा के नाम से जानते हैं और वो शोमती कहते हैं और किसी दूसरे नाम से याद किया जाता होगा। नाम तो वही है, हम हजरत आदम कहते हैं, वो मनु कहते हैं, लेकिन इशारा करना बस यही मकसद है कि अल्लाह कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ पूरे दुनिया में बसने वाले इंसानों, मैंने तुमको एक मर्द से पैदा किया है, एक औरत से पैदा किया है। गोया कि हमारे माँ बाप और उनके माँ बाप दोनों बराबर, हमारे माँ बाप में उनके माँ बाप में कोई फर्क नहीं। इसके एतबार से वो मेरा भाई। गैर मुस्लिम जो है, गैर मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। ये दीन जो इस्लाम जिसे हम फॉलो करते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का दीन नहीं है। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जो तशरीफ लाए हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे मानव के लिए, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाकर मबूस फरमाया। आपको बतलाने की जरूरत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ही नबी नहीं, बल्कि ये आपके भी नबी। अल्लाह ताला बयान फरमाता है, या अय्युहन्नास, वहां भी कहा, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। ऐ लोगों, जितने लोग हैं जमीन और आसमान के दरमियान, सबको अल्लाह ने खिताब फरमाया कि मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबके लिए मैंने रसूल और नबी बनाकर मबूस फरमाया। गोया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे नबी हैं, उनके भी नबी हैं और हम दोनों भाई हैं। भाई में बातें बढ़ती हैं, झगड़े होते हैं, इख्तिलाफ हुआ करता है। इसका यह मतलब नहीं है कि उसको बढ़ाया जाए। आज तो मामला ऐसा हो गया है कि एक भाई दूसरे भाई का चेहरा भी देखना गवारा नहीं करता है। लोग उसके शक्ल सूरत से पहचानने लगता है और फिर हुजूमी तशद्दुद का शिकार वो बंदा हो जाता है। इसी तरह के मामला देखने को मिलते हैं, आप सोशल मीडिया के जरिए से जानते भी हो। अल्लाह कहता है इस पैगाम को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि गैर मुस्लिम भी हमारे भाई हैं और उसके साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म इस्लाम ने दिया है। अगर आप उसको अपने फंक्शन है, जिस तरीके से प्रोग्राम यहाँ हुआ है, एक ऐसा आदमी जिसका मैं आपके सामने तस्करा करूं जो खुद एमएलए है और उसका बेटा एकदम अजीबो गरीब जहन का मालिक है, एक बार किसी मुसलमान ने उसको दावत दे दी अपने प्रोग्राम के अंदर, तो कहा कि आप भी कुछ बोल दीजिए पयामे इंसानियत पर। वो बेचारा बोला कि मैं इस तरह के प्रोग्राम में कभी हाजिर नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपके इस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं इनकार नहीं कर सकता और आपके इस तरह के प्रोग्राम में मैं हमेशा के लिए शामिल हूँ। वो बंदा उसी दिन से इस तरह के पैगाम को आम करने के लिए आगे बढ़ गया। होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के प्रोग्राम में हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी बुलाते और उनसे भी कुछ तबसरा लेते कि इंसानियत के पैगाम पर आप क्या कहना चाहते हैं, फिर आप देखते कि वो आपके दीन और धर्म के ताल्लुक से क्या कहते हैं। अल्लाह कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों मैंने तुमको एक मर्द से पैदा किया है, एक औरत से पैदा किया। हमारे माँ बाप उनके माँ बाप दोनों एक ही हैं, इसमें कोई फर्क नहीं। ये हमारे इंसानी भाई है, हम उसके दुख दर्द में शरीक हो, जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुआ करते थे।
आपका अखलाक था पड़ोस में गरीब यहूदी हो गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, लेकिन आप उसकी खबरगिरी करते थे। ये इंसानियत ही का पैगाम था कि एक ऐसा बच्चा पड़ोस में है और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू का पानी वगैरह लाकर देता है, नाम उसका अब्दुल्ला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन उस बच्चे को नहीं पाते हैं, मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वो बच्चा बीमार हो गया है। अल्लाह के नबी चले जाते हैं उसके घर, उसके सिरहाना बैठ जाते हैं, उसके सर पर अपना हाथ रखते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ दो ला इलाहा इल्लल्लाह। बाप भी खड़ा है, बाप के भी आंखों में आंसू है और बेटा अपने बाप के चेहरे को टकटकी बांध कर देख रहा है। बाप कहता है कि बेटा तुम्हारे नबी तुमको जो कह रहे हैं वो मान लो। बच्चा उसी वक्त पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बच्चे को आग से बचा लिया। ये हक हमारे ऊपर है कि हम प्यार से और मोहब्बत से अपने दीन और धर्म के बारे में गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचे और उसको इस तरह के फंक्शन हो या उसको कोई शादी ब्याह हो या कोई प्रोग्राम हो या और भी कोई दुख तकलीफ मुसीबत हो, उनको भी शामिल करने की कोशिश करें। ये इससे उखुवत का पैगाम जाता है, इससे मोहब्बत का पैगाम जाता है। अल्लाह कहता है इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, मैंने तुमको एक मर्द और औरत से पैदा किया है। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ। मेरे भाइयों यहाँ आकर एक बहुत बड़ा मसला पैदा होता है और मैंने तुम्हारी जात बिरादरी भी बना दी, मैंने तुम्हारा कबीला बना दिया। क्यों बनाया? मैं तुमको एक दूसरे पर फख्र करने के लिए बनाया। ये शेख है तो बड़ी जाति का है और ये छोटी अंसारी है तो छोटी जाति का है, ऐसा नहीं। इस जात और बिरादरी से आज निकलना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत। आज इस जात और बिरादरी के कैदो बंद में न जाने कितनी नस्लें बर्बाद हो गई है। आपको शायद नहीं मालूम, आज से 10 साल पहले नेपाल में इस तरह की मीटिंग हुई थी। हम उसकी तरफ जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे बाज उलमा आज भी यहाँ मौजूद हैं जो उस मीटिंग के अंदर शामिल थे, जहां इस मामले पर, इस बात पर मामला फोकस किया गया था कि हमारी जो बिरादरी होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर होनी चाहिए। हमारी बिरादरी ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर होनी चाहिए। आज देखा यह जाता है अपनी बिरादरी में चाहे लड़के मिले न मिले, गैर बिरादरी में अगर नेक लड़का भी अगर होता है तो उसकी शादी नहीं हो पाती। क्यों भाई? समाज के लोग क्या कहेंगे, मुआशरे के लोग क्या कहेंगे, खानदान के लोग क्या कहेंगे। जात बिरादरी के वजह से आज मुस्लिम कौम कमजोर हो रही है और इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह कहता है कि मैंने ये चीज एक दूसरे पर फख्र करने के लिए नहीं बनाया। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मैंने जात और बिरादरी को इसलिए बनाया तारफू, ताकि एक दूसरे की पहचान हो सके, ताकि तुम एक दूसरे के बारे में जान सको। ओ ये फला साहब के बारे में कह रहे हैं, फला साहब वो अंसारी और फला साहब ये शेख या फला साहब ये खान या फला साहब ये पठान। अल्लाह ताला की नजर में इसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत का पैगाम देते हुए बयान करते हैं कि लोगों सुनो, न तुम्हारे किसी गोरे को काले पर कोई फौकियत है और न काले को गोरे पर कोई फौकियत है, न मालदार को गरीब पर कोई फौकियत है, न गरीब को मालदार पर कोई फौकियत है। अगर फौकियत है तो तकवा के बुनियाद पर है कि अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहता है कि इस आदमी के अंदर तकवा कितना ज्यादा। अल्लाह ये नहीं देखता कि तुम गोरे हो या काले हो, तुम शेरवानी पहने हो या बंडी पहने हो, तुम गरीब फटा पुराना कपड़ा पहने हो या नहीं पहने हो। अल्लाह ये नहीं देखता। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारी सूरत को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कुलूब को देखता है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल को देखता है। जब अल्लाह के सामने इसकी कोई हैसियत ही नहीं है तो इसके पीछे पड़ने की क्या जरूरत है। अल्लाह यहाँ बयान फरमाया लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। मैंने पहचान के लिए, ताकि एक कबीला दूसरे कबीला के लोगों को पहचान सके, एक दूसरे के अंदर तारुफ कायम हो, मैंने इसलिए बनाया है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। और याद रखो अल्लाह के नजर में सबसे बेहतर वो इंसान है जो तकवा के मामले में सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा अच्छा। ये इंसानियत ही का पैगाम था कि एक गुलाम काले कलौटे हैं, हबशू नस्ल हैं, रंग के एतबार से कोयला है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आते।
अल्लाह के नबी के कलमा को पढ़ लेते हैं। अल्लाह के नबी जब मेराज से वापिस आते हैं तो पूछते हैं कि बिलाल बतलाओ कि आखिर वो तुम कौन सा अमल करते हो जिसके वजह से मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज जन्नत में सुनी, मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज जन्नत में सुनी है, बतलाओ कि कौन सा अमल करते हो। लोग बैठे हुए हैं, सारे सहाबा बैठे हुए हैं, अजिल्ला सहाबा किराम हैं, बड़े बड़े चौधरी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन अल्लाह के नबी हजरत बिलाल को जन्नत की बशारत दे रहे हैं। आपने रंग नहीं देखा, आपने कबीला नहीं देखा, आप ये नहीं देखा कि ये गोरे हैं या काले हैं, अमल को बतलाया इनका अमल कितना अच्छा है कि मैंने जन्नत में इसके कदम की आवाज सुनी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बिलाल कौन ऐसा काम तुम करते हो जिसके वजह से मैंने तुम्हारे कदम की आवाज जन्नत के अंदर सुनी। इतना सुनना था, सहाबा किराम मौजूद हैं, सहाबा किराम में वो लोग जिसके पास एक लड़की थी, जैसा मैंने कहा ना अभी कि आज जात और बिरादरी की वजह से हमारी बच्चियों की शादी नहीं हो रही, लोग इर्तिदाद की बच्चियां शिकार हो रही हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। हम बहुत खुलकर मैक पर इस तरह की बातें नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोग उस वक्त में दीनदारी देखा करते थे। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथियों में से आते, कहते हैं कि बिलाल मेरे पास एक लड़की है, तुम मेरी बच्ची को देख लो, अगर मेरी बच्ची पसंद आ जाएगी। रंग नहीं देख रहे हैं, चेहरा नहीं देख रहे हैं, लिबास नहीं देख रहे हैं, गरीबी नहीं देख रहे हैं, फकीरी नहीं देख रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि नबी मुस्तफा ने फरमाया है कि बिलाल जन्नती है। साहब कहने लगते हैं कि मेरी बच्ची है, बड़ी खूबसूरत है, वो चांद से बातें करती है, अगर तुम कहो तो हम तुम्हारे सामने अपनी बच्ची को लाके रख देते हैं, तुम मेरी बच्ची को देख लो, अगर मेरी बच्ची पसंद आ जाए तुम मेरी बच्ची से शादी कर लो। हजरत बिलाल कहते हैं कि तुम कह रहे हो अपनी बच्ची से शादी करने के लिए, जबकि मेरे पास खूबसूरती भी नहीं है, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ, रंग के एतबार से मैं काला हूँ, मैं मालदार भी नहीं हूँ, मैं गरीब हूँ, और तुम अपनी बच्ची की शादी मुझसे करना चाहते हो। ताकि बिलाल मैं तुम्हारी गरीबी की वजह से नहीं, मैं तुम्हारे रंग की वजह से नहीं, बल्कि मैंने नबी मुस्तफा को फरमाते हुए सुना है कि बिलाल जन्नती है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची तुम्हारी ज़ौजियत में आएगी और वो भी तुम्हारे जैसा अमल करेगी, वो भी जन्नती बन जाएगी। सहाबा अमल देखा करते थे, सहाबा दीन देखा करते थे, सहाबा तकवा देखा करते थे, सहाबा परहेजगारी देखा करते थे, और आज हम जात और बिरादरी से निकलना नहीं चाहते। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये गलत है, इस चीज से हमें निकलना पड़ेगा और हमें ये पैगाम देना पड़ेगा कि इंसानियत में सब भाई भाई है, एक इंसान का खून दूसरे इंसान के लिए हराम है, एक इंसान की इज्जत व आबरू दूसरे इंसान के लिए हराम है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुन नहर को एक खुतबा दे रहे हैं और आप सवाल करते हैं कि ऐ सहाबा, या अय्युहन नास, ऐ लोगों, अय्यु यौमिन हाज़ा, मुझे जरा ये बताओ कि ये कौन सा दिन है। लोगों ने कहा यौमुन हरामुन, ये हुर्मत वाला दिन है, ये इज्जत वाला दिन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब ये बता चुके तो जरा मुझको ये भी बताओ कि ये कौन सा शहर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये शहर जो है ये बलद अमीन है, ये शहर अमन वाला शहर है, ये हुर्मत वाला शहर है। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं ऐ सहाबा जब ये बताए हो तो मुझे ये भी बता दो कि ये कौन सा महीना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी ये महीना हुर्मत वाला महीना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना दिमाकुम व अमवालकुम व अराज़कुम हरामुन अलैकुम। लोगों, इसी तरीका से जिस तरीका से ये दिन हराम है, जिस तरीका से ये महीना हुर्मत वाला है और जिस तरीका से ये शहर हुर्मत वाली है, इसी तरीका से एक आदमी का खून दूसरे आदमी के लिए, एक आदमी की इज्जत व आबरू दूसरे आदमी के लिए, एक आदमी का माल दूसरे आदमी के लिए वैसे ही हराम है जिस तरीका से ये दिन हराम, ये महीना हराम और ये शहर हराम। जब ये बात कह चुके अल्लाह के नबी ने सुम्मा रफा रासहू, अल्लाह के नबी ने अपने सर को आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह ताला को गवाह बनाने लगे और कहने लगे अल्लाहुम्मा हल बल्लगतु, ऐ अल्लाह मैंने तेरे पैगाम को लोगों तक पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। एक हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के नबी ने अपनी उंगली को आसमान की तरफ उठाया और कहा कि अल्लाह तू गवाह रहना कि मैंने इन लोगों के पास जो है तेरा पैगाम पहुंचा दिया है। अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह मैंने ये बता दिया है कि एक का खून दूसरे के लिए हराम, मैंने ये बता दिया है कि एक का माल दूसरे के लिए
हराम मैंने बतला दिया है। एक की इज्जत व आबरू पामाल करना दूसरे के लिए हराम है। इसी तरीका से जिस तरीका से ये दिन हराम, ये महीना हराम, ये शहर हराम है, अल्लाह फशद तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, तू गवाह रहना। इस हदीस में फरमाया गया हल बल्लगतु, अल्लाह क्या मैंने तेरे दीन को पहुंचा दिया कि नहीं पहुंचा दिया। ये पैगाम इंसानियत का अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर चले गए और इसके जिम्मेदार हम लोग हैं कि इस पैगाम को हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाएं, उसके इज्जत व आबरू को बर्बाद न करें, उसके साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, अखलाक के साथ पेश आए, उसके दुख दर्द में शरीक हो, अपने मौत में शरीक हो। अरे अल्लाह के नबी ने एक गैर मुस्लिम का जनाजा देखा, खड़े हो गए। आज हम लोग कहते हैं कि पड़ोस में हिंदू मर गया है, हिंदू भाई मर गया है, हम कहे जाएंगे, हम ये क्या करेंगे, हम वो क्या करेंगे। इंसानियत का पैगाम देना है तो अल्लाह के नबी के से ये जिंदगी से ये भी सीखना पड़ेगा। खड़े हो जाते हैं, सहाबा पूछते हैं कि अल्लाह के नबी आप क्यों खड़े होंगे, ये तो मुसलमान नहीं है, ये तो गैर मुस्लिम आदमी है, आप उसके जनाजा को देखकर खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसानियत भी कोई चीज है कि नहीं, इंसानियत भी कोई चीज है कि नहीं, और मौत तो बरहक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, मरना तो सबके लिए है। मेरे भाइयों, इस्लाम भेदभाव से मना करता है। सरोजिनी नायडू ने कहा था कि अगर मुझे इस बात की दिक्कत न होती कि मेरे समाज के लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, तो मैं इस खानदान और इस्लाम की सुखूत और भाईचारगी को देखकर मैं ये चाहती थी कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आपके अखलाक से हमारे हिंदू भाई मुतासिर होंगे, आपके अतवार से हमारे हिंदू भाई मुतासिर होंगे, आपके मामलात से हिंदू समाज के अंदर आपके ताल्लुक से, आपके दीन के ताल्लुक से एक बेहतरी आएगी। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि चलिए इंसानियत का पैगाम पहले यहाँ से शुरू करें और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर ये बहुत सारी बातें आप तक आएगी। 5 मिनट में आपका ज्यादा ले लिया, मैं यहीं से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम सबसे पहले हम लोगों को तू एक अच्छा इंसान बना दे, फिर एक अच्छा मुसलमान बना दे, किताब व सुन्नत पर अमल पैरा होने वाला बना दे, आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उल्फत के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह मेरी हाजिरी को अल्लाह कबूल फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।